जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर एकेडमी में। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे इसी YouTube चैनल पे हमने टीजीटी जो सिविक्स का जो सिलेबस है हमने डाल दिया है। आप वहाँ पे जाकर चीज़ों को आप देख सकते हैं। आज हम जो सिलेबस की बात करेंगे वो पीजीटी जो प्रवक्ता का है और पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। वही है ना कि ये दुख और दर्द तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में सिकंदर है। तो हमें हार नहीं मानना है और चीज़ों को बेहतर करना है और आगे हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो आज हम जो है पीजीटी जो प्रवक्ता का यूपी प्रवक्ता का जो सिलेबस है, आज हम उसकी चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो यूनिट है वह है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें हम राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। बातों को चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, विषय क्षेत्र क्या है और अध्ययन पद्धतियाँ क्या है, ये हमारा टॉपिक है। दूसरा, राज्य के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या है और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या होता है, विकासवादी क्या होता है, तो चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद संप्रभुता, इसमें हम अर्थ एवं परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता के एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत की बात करते हैं। अब कानून की बात करेंगे, कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत और कानून और नैतिकता क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। अब दंड क्या होता है, दंड की परिभाषा, दंड के प्रकार और दंड के सिद्धांत की बात हम करते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के बारे में जो है हम बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, अधिकार की बात कर लेंगे और फिर न्याय की बात हम करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह राजनीतिक वाद। देखिए, जो पीजीटी जो प्रवक्ता के बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो वाद है, जितने भी वाद हैं हम उसकी भी चर्चा करते हैं, जिसमें से व्यक्तिवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, प्रत्ययवाद क्या होता है, अराजकतावाद क्या होता है, फांसीवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है और इसके बाद प्रजातंत्रवाद क्या होता है और अधिनायक तंत्रवाद क्या होता है। इन सब टॉपिक को जो है हम बेहतरीन से जो है चर्चा किया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है वह हमारा है सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में हम बात करें राजनीतिक दर्शन। इसमें जो है देखिए, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की बात करेंगे और इंडियन थिंकर जो भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उसकी बात करेंगे। अब पाश्चात्य में कौन है और भारतीय में कौन है। अब पाश्चात्य जो हमारा प्लेटो है, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या है, प्लेटो है, अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है और ग्रीन है। इसके बाद बेंथम है, जेएस मिल है, हब्स है, लाक है, रूसो है, मार्क्स है, लेनिन है और माओ है, ठीक है। और लेकिन जो भारतीय राजनीति जो इंडियन थिंकर जो हैं वो कौन से हैं, मनु हैं, कौटिल्य हैं, गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, राम मनोहर लोहिया हैं और जयप्रकाश नारायण हैं। इन सभी टॉपिकों को आपको जो है चीज़ों को पढ़ना होगा। जितने भी टॉपिक हैं सबको आपको बेहतरीन तरीके आराम धीरे धीरे आपको जो है तैयार करना होगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है वह कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति की बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होगा, महत्व क्या होंगे और उपागम क्या होंगे। इसके बाद संविधान एवं संविधानवाद, संविधान क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की परिभाषा सब कुछ इसकी बात की जाएगी। इसके बाद जो है संविधानवाद का विकास कैसे हुआ, संविधानवाद के आधार क्या होते हैं, संविधानवाद और संविधानवाद में अंतर, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, इन सब की चर्चा की जाएगी। अब शासन के प्रकार में एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है, संसदात्मक शासन क्या होता है और अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। इसके बाद शासन के अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। और सबसे बड़ी बात है, जब हमको इसी के अंदर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम 5 देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमको ऑलरेडी भारत का पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रिटेन का पढ़ लेंगे, ठीक है, ब्रिटेन का पढ़ लेंगे, अमेरिका का पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है फ्रांस का और चीन का पढ़ेंगे। हमको ये 5 देश का संविधान हमको पढ़ना होता है। इसके बाद विधि का शासन, मतलब उसकी अवधारणाएं
विकास और स्वरूप क्या होता है। इसके बाद नौकरशाही, कार्य महत्व और प्रतिबद्धता और निरस्ता क्या होता है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद क्या है, हमारा अगला टॉपिक है निर्वाचन पद्धति क्या होता है, समस्याएं एवं समाधान। अब राजनीतिक दल व दबाव समूह लोकमत क्या होता है, इसका हम जो है बात करेंगे। अर्थ स्वरूप और महत्व की बात करेंगे। हमारा जो 4th यूनिट है वह है भारतीय लोक प्रशासन, ठीक है। इसमें हम अर्थ, सिद्धांत और क्षेत्र की बात करेंगे। इसके बाद प्रशासकीय व्यवहार, निर्णय करना क्या होता है, नेतृत्व के सिद्धांत क्या होते हैं, संप्रेषण और अभिप्रेरणा क्या होता है। इसके बाद संगठन के संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्य कार्यपालिका सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण विभाग, निगम एवं स्वतंत्र नियामकीय आयोग। इसके बाद कार्मिक प्रशासन अगला टॉपिक है। इसमें हम नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन के सच्चरित्रता की बात करेंगे। इसके बाद उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की बात करें, जिसमें संसदीय नियंत्रण क्या होता है, ठीक है। संसदीय नियंत्रण क्या होता है कि अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिका कार्यपालिका का न्यायिक निर्णय नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार। हमारा अगला और नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है और 5वां यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे, जिसमें अभिप्राय क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और क्षेत्र क्या होगा। प्रमुख अवधारणा शक्ति संतुलन क्या होता है और सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात करेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें हम शीत युद्ध, तनाव, शिथिलता और क्या बात करेंगे, असंलग्नता की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन हमारा अगला टॉपिक आता है। इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अभिकरण और आसियान और सार्क की बात हम करेंगे। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख मुद्दे पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख मुद्दे में क्या पढ़ेंगे, निःशस्त्रीकरण, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण सहयोग की बात करेंगे। इसके बाद तृतीय विश्व की हम जो बात करेंगे, इसमें जो अवधारणाएं क्या होंगी और समस्याएं क्या होंगी, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है विदेश नीति, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत हम भारत की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, क्या है अमेरिका के साथ भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, रूस के साथ क्या है और चीन के साथ। ये 3 देशों की हम फॉरेन पॉलिसी की बात हम करते हैं, ठीक है। और हमने ये 5 यूनिट की बात किया है। यही 5 यूनिट यूपी जो है पीजीटी प्रवक्ता का जो सिलेबस है यही है। यूपी पीजीटी प्रवक्ता का जो सिलेबस है सेम यही सिलेबस है। आपको जो है बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझा दिया। और इससे पहले हमारे इसी चैनल पे आपको जो है आप चाहेंगे तो पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको हमने सिलेबस डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और रोज़ाना हमारे इसी चैनल पर जो है PYQ जो डेली करंट अफेयर और जो है PYQ जो है डाले जा रहे हैं, नोट के साथ डाले जा रहे हैं। आप निश्चय ही वहाँ पे जाकर चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।